हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस बाय राज में। और आज हम पढ़ेंगे अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेसिस और एंड सॉल्ट। अम्ल, क्षार और लवण। इनमें सबसे पहले लेते हैं हम अम्ल। पहले हम अम्लों के बारे में जानेंगे कि ये अम्ल होते क्या हैं। सभी ऐसे पदार्थ जो जिनका स्वाद खट्टा होता है, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं। जैसे हमने कहा है, कोई भी खट्टा पदार्थ, नींबू है, इमली है या और जो भी खट्टा पदार्थ है, उस सभी में अम्ल होता है। छाछ, जिसे हम मट्ठा बोलते हैं, वो भी हमारा अम्लीय है। ये इस तरह के जो पदार्थ है जो भी खट्टे हैं, वो सभी अम्लीय होते हैं। इसी से हम अम्ल की परिभाषा लिख सकते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है, और जल में घोलने पर जल में विलेय होते हैं। जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। अम्ल कहलाते हैं। नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। एक हमारा लिटमस पेपर होता है, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ये अम्ल हमारे। अब हम आते हैं अम्लों के प्रकार पर। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? जो अम्ल हैं, ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, प्रबल अम्ल। और दूसरा नंबर है दुर्बल अम्ल। जो प्रबल अम्ल हैं हमारे, वो अम्ल होते हैं जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होते हैं। अर्थात जो जलीय विलयन में पूरी तरह घुल जाते हैं और उनमें से जो H+ आयन है वो सारे अलग हो जाते हैं। उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं। जलीय विलयन में आयनित पूर्ण रूप से। जैसे इनमें एग्जाम्पल बता रहा हूं, HCN है, HCl, H2SO4 और HNO3। अब हम दूसरे प्रकार जो हमारे दुर्बल अम्ल हैं, इन पर जाते हैं। जो दुर्बल अम्ल हैं, वो अम्ल हैं जो
जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते। जैसे इनके भी उदाहरण में 2-3 उदाहरण बता रहा हूं आपको। जैसे HCN है, दूसरा एसिटिक एसिड है CH3COOH, फॉर्मिक एसिड है HCOOH। तो ये हमारे प्रबल अम्ल हैं। यदि हम इन जल में बोलते हैं तो पूरी तरह आयनित नहीं होते। इसके बाद हम आते हैं अम्लों के भौतिक गुण। जैसे अभी हमने बताया है, इसके हमने जो परिभाषा बताई है उसमें भी हमारा है कि ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है। यदि आप खा रहे हैं जिनका स्वाद खट्टा है, दही है, मट्ठा है और इमली है, ये जो भी आपके खट्टे, इनके अलावा भी जो भी आपके कुछ भी खट्टे पदार्थ हैं जिसमें खट्टापन होगा, वो सभी हमारे अम्ल होंगे। दूसरा, यदि भौतिक गुण में आप लिख सकते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ये आपके आ जाएंगे भौतिक गुण में, इन्हीं को लिख देंगे, ये आपके भौतिक गुण है। एक इसके बाद आते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण जिन्हें हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे। केमिकल रिएक्शन ये क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शन ये कैसे करते हैं? जो कोई भी अम्ल है वो हमारा किसी भी मेटल्स के साथ, किसी भी धातु के साथ जब अम्ल की क्रिया कराते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। जैसे यदि हम HCl की क्रिया कराएं, यानी यहां हम लिखें अम्ल प्लस धातु, यानी यहां एसिड प्लस मेटल, तो इससे हमारा बनता है ये हाइड्रोजन गैस, निकलेगी ही निकलेगी। और जो यहां आएगा, जैसे हम ले रहे हैं यहां HCl, धातु ले रहे हैं हम, मान लीजिए जिंक ले रहे हैं Zn, तो यहां आ जाएगा H2, तो यहां आएगा ही, और यहां आ जाएगा ये ZnCl। अब क्योंकि हमारा जो जिंक की वैलेंसी है, जिंक की संयोजकता है वो 2 होती है, इसलिए ZnCl2। और चूंकि यहाँ H के 2 हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, इसलिए बैलेंस करने के लिए आ जाएगा। यहाँ Cl के 2 हैं, 1 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गए, जिंक का 1 ही है। तो इस तरह हमारी रिएक्शन हम देखते हैं कि इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। दूसरा, हम इसका ये पहला गुण। अब हम आते हैं अपने दूसरे रासायनिक गुण पर, जो अम्ल और धातु कार्बोनेट्स यदि अम्ल और धातु कार्बोनेट की हम क्रिया कराते हैं तो हमारा जल निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जैसे हम एसिड ले रहे हैं, मान लीजिए HCl,
धातु कार्बोनेट्स कोई भी धातु ले सकते हैं, जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहां से हम पहले H2O बना देंगे प्लस CO2 आ जाएगा। अब जो बचा उसे हम यहां लिख देंगे। H2 करने के लिए हमें यहां 2 लेना होगा। हमारा यहां से CO2 आ गया, एक वो यहां आ गया, तो ये CO3 भी खत्म हो गया, ये आ गया हमारा CaCl के वजह से CaCl2। आपकी समीकरण भी संतुलित हो गई। यहाँ H के 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, ऑक्सीजन के 3 हैं, 1 और 2 3, कार्बन का ये आ गया, और इधर ये हमारा कैल्शियम का 1 है, CaCl। इसके बाद हम आते हैं अपने तीसरे रासायनिक गुण पर। इसके बाद आते हैं हम अपने तीसरे रासायनिक गुण पर। तीसरा रासायनिक गुण है हमारा, यदि हम अम्ल की क्रिया धात्विक ऑक्साइड के साथ कराते हैं, धात्विक ऑक्साइड, तो इसमें केवल हमारा जल निकलता है। धात्विक ऑक्साइड्स के साथ केवल जल निकलेगा। जैसे हम इसमें ले रहे हैं H2SO4 लेकर देखते हैं आपकी बात, प्लस धात्विक ऑक्साइड में ले लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड ले लो या मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लो, कुछ भी ले सकते हो। इसकी जब हम क्रिया कराएंगे तो हमें जल तो यहां बनाना ही बनाना है, H2O। ये तो निकलेगा ही जल, और जल के अलावा जो बचता है उसे यहां लिख दो, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी भी 2 है और यहाँ SO4 की वैलेंसी भी 2 है, तो ये मैग्नीशियम सल्फेट, उधर जल। तो आपको ये इसके 3 रासायनिक गुण ही काफी हैं। यदि आता है तो आप 3 रासायनिक गुण बता देंगे। एक तीसरे फिर आते हैं इसके उपयोग। इसका उपयोग भी आप लिख सकते हैं, जैसे H2SO4 है, ये हमारा जो बैटरी रहती है, बैटरी आप जानते होंगे जो हमारे घर में इन्वर्टर में यूज करते हैं, या इस तरह की जो भी हमारी रहती हैं, ये उसमें यूज होती हैं। बैटरी में एक HNO3 है, बैटरियों में ये यूज होता है, जो उसमें होता है, और ये हमारा दूसरा है HNO3। इसे हम जो आभूषण रहते हैं उनके शुद्धिकरण के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। जो सोने चांदी के जो हमारे जेवर रहते हैं उनकी सफाई करने में, जेवरों का शोधन। तो आप इतना भी कर देंगे तो मैं समझता हूँ काफी है। मैं इसके साथ साथ आपको एक चीज और बता रहा हूँ, आपको इस तरह के सवाल भी आ जाते हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्या होता है जब किसी अम्ल की क्रिया धातु के साथ कराते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि क्या होता है जब अम्ल H2SO4 की क्रिया, चलिए इसे मिटाते हैं पहले। क्या होता है जब H2SO4 नहीं देंगे, वहां लिखेंगे आपको हाइड्रोजन सल्फेट या हाइड्रोसल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कुछ भी कह सकते हैं। वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया
क्रिया सोडियम से कराई जाती है। चलिए सोडियम ले लेते हैं। अब यहाँ सोडियम का मतलब केवल सोडियम ही नहीं, यहाँ तो सोडियम ही है, लेकिन सोडियम की जगह आपको कोई भी मेटल आ सकता है। सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, या उसके अलावा और भी कुछ आ सकता है। अब मान लीजिए आपने HCl लिया और आपने सोडियम ले लिया, Na की क्रिया कराई, तो आपको यहाँ बनना क्या है, ये आपको हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी ही निकलेगी, क्योंकि आपको हमने अभी जो पहला इसका रासायनिक गुण बताया था, पहली केमिकल प्रॉपर्टी बताई थी, उसमें बताया था कि यदि किसी एसिड की क्रिया हम किसी धातु के साथ कराते हैं तो हमारा हाइड्रोजन गैस निकलती है, और जो आपका बचे वो यहाँ आ जाता है, तो ये आ गया NaCl। चूंकि ये समीकरण संतुलित नहीं, यहाँ 2 है H का, इसलिए यहाँ 2 लगा, यहाँ भी 2 लगा और यहाँ भी 2 लगा। सोडियम के 2 हो गए, यहाँ भी 2 हैं, Cl के 2 हो गए, यहाँ भी 2 हैं, हाइड्रोजन के 2 हो गए, यहाँ भी 2। इसी के साथ आज हमारे ये जो एसिड्स हैं वो समाप्त होते हैं। इसी के साथ हम जाने से पहले आपको एक बार मैं फिर कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।